ओम साई राम। मैं पूनम वाधवा मेरे साईं मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देहरादून में शास्त्री नगर में स्थित साईं बाबा के मंदिर साईं नारायण सेवा धाम में आए हैं। यहाँ बाबा के मंदिर में हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है और खासकर से थर्सडे और संडे को यहाँ भक्तों की बहुत भीड़ होती है। और यहाँ संडे को भंडारा होता है। बाबा जो यहाँ के संस्थापक हैं श्री हरि किशन पेटवाल जी, वो यहाँ भंडारा करवाते हैं और भंडारे में यहाँ पर खूब लोग। तो बाबा ये मंदिर बहुत सुंदर है और मैं आज हमारा सौभाग्य है कि मंदिर के संस्थापक श्री हरिकिशन पेटवाल जी हमारे साथ ही बैठे हैं। आज हम उन्हीं के मुंह से उनके अनुभव सुनेंगे और कैसे उन्हें बाबा की प्रेरणा, बाबा का मंदिर बनाने की प्रेरणा मिली, वो हमें अपने आप ही बताएंगे। तो ओम साई राम बाबा जी। ओम साई राम। सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा कि आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन हम लोग बाबा के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। साईं अपने काम स्वयं कराता है और ये कहना कि मैंने कराया या किसी ने कराया, ये आदमी का अहंकार होता है। क्योंकि ये जो स्थान है, उस स्थान में जब मेरा ये घर बन रहा था तो मुझे अनुभूति हुई थी कि जो प्लॉट खाली पड़ा हुआ है ये मुझे मिलेगा और यहाँ बाबा का निर्माण होना है। बाबा यहाँ साक्षात विराजमान है। कुछ समय के पश्चात मैं लखनऊ गया था और लखनऊ में इस प्लॉट का मालिक मुझे मिला और उनसे मैंने वार्ता करी। वो यहाँ आए और उसके बाद ये प्लॉट मुझे मिल गया। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी का एक गैरेज बनाया था, क्योंकि मैं सर्विस क्लास में था। तो मैं चाह रहा था कि ये जो मेरा घर है इसका गाड़ी का गैरेज वहाँ बनेगा। और गाड़ी गैरेज का निर्माण जब करवाया तो उसके बाद 16 तारीख नवंबर 2000 को बाबा की पालकी थी राजपुर स्थित साईं बाबा मंदिर में। वहाँ पे गुरुदेव आए थे श्री चंद्रभान सतपति जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैं उनको निवेदन किया, तो यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि ये तुमने जो बनाया है यहाँ पे ये बाबा का स्थान है। क्योंकि जब बाबा सशरीर में थे तो यहाँ पे पानी का कुआं है नीचे, रात को बाबा यहाँ रुके थे और यहाँ तुम्हारा घर वर कुछ नहीं बनेगा, यहाँ बाबा का स्थान है। वो चले गए। उसके बाद में एक भगत आया दिल्ली से और उसने मूर्ति दी और इस मूर्ति की पूजा 2003 15 अक्टूबर को जो साईं नोएडा 61 में साईं महल है, वहाँ पर गुरु जी के द्वारा ही इस मूर्ति की पूजा की गई। और उसके बाद मेरे जो साथी हैं, इनके जो शर्मा जी थे, उन्होंने यहाँ पे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करी। तत्पश्चात यहाँ पे भजन संध्या का आयोजन हुआ और बाबा नाग रूप में यहाँ आए, जहाँ पर बाबा की हमने आसन बनाया था। जब सुबह वहाँ पे टेंट उखाड़ा गया तो वहाँ बाबा की ऊदी और सांप की कैंची पड़ी मिली, क्योंकि रात को बाबा साक्षात साईं रूप में यहाँ आए थे। जब नाग रूप में आए थे उसके बाद वहाँ पे धुनी परिचित कर दी गई। परम आदरणीय सक्सेना बंधु जी ने जब वहाँ धुनी स्थापना करी तो उसके बाद यहाँ पर लोगों का आना शुरू हुआ और बाबा स्वयं अपने कार्य कराते निरंतर चले गए। ये भी आज बड़ी खुशी की बात है कि आज गुरुवार है और आज तारीख है आपके 21, 2 + 3 3 और महीना भी तीसरा है। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, बाबा ही स्वयं साक्षात हैं। आपके साथ में भी आप भी स्वयं बाबा के स्वरूप में हैं, क्योंकि आपको जो प्रेरणा मिली, अभी आपने देखा कि जैसे यहाँ अंदर गेट के अंदर एंट्री करते हैं आप, तो बाबा का लॉकेट यहाँ पे एकदम से मिला हुआ अपना भी आ गया। न तो मैं लॉकेट लाया न मैं कुछ लाया, मैं तो अभी अन्नदान सेवा करके आया था, गेट के अंदर आ रहा था। तो साईं सर्वव्यापक हैं और सर्वशक्तिमान हैं, उसमें किसी के द्वारा कुछ भी नहीं होता है। वो सब तुम लोग जो मेरे लाइव देख रहे हैं वो मुझे भी जानते हैं कि ये कोई इस जन्म का या आज का काम नहीं है। ये जन्म जन्मों के रिलेशंस होते हैं और हमेशा यही रहेगा। जो आप भाव से आएंगे, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजे भव से बेड़ा पार है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अंतर मन का मंथन कर ले बंदे, ही तेरा ठिकाना है, छोड़कर सब कुछ यहाँ से चले जाना है। आप देखते हैं कि न इस बोर्ड का, मंदिर का, न कोई बोर्ड है, न कोई रास्ता था, न कोई जगह थी, लेकिन स्वयं में साईं आते हैं
और अपने काम कराते हैं। ये कहना कि ये मैंने कर दिया, ये अहम भाव है। तो मैं सबको यही कहूंगा कि आप धन्य हैं, आप जो ये लाइव देख रहे हैं, और जो तुम्हें प्रेरणा मिली है ये भी बाबा की उससे हुई है। तो सब कुछ अपना आप होगा, और ये सब चीजें स्वयं ही बाबा कराते हैं। तो मेरी सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आप अन्नदान जरूर करें। यहाँ इतवार के दिन अन्नदान होता है, और अभी आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि जो भी कार्य हो रहा प्राप्त होता रहेगा। स्वयं साईं साक्षात विराजमान है। मुझे सदा जीवित जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। ये मैं आपको संजीव जी कहना चाहूंगा भाई, कि ये तुम देख लो लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। तो बाबा स्वयं साक्षात विराजमान है, और पूनम को ये कार्य दिया गया है। पूनम मेरे साथ कई जन्मों से कार्य कर रही है, और तुम हमेशा आगे बढ़ोगी। तुम केवल साईं को याद रखना, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख साईंनाथ तुम्हारे चरणों में। तुम साक्षात साईं हो। बस इतना ध्यान रखना कि अहम भाव मत कर लाना, और जो कर सकते हो करो। तो देखा आपने सुना कि बाबा जी आज साईं मंदिर के बारे में बताते हुए कैसे भावुक हो गए। यहाँ साईं बाबा ने एक बार धुनी में भी दर्शन दिए, और सभी ने उसके दर्शन किए। तो यहाँ बाबा के चमत्कार हमेशा होते रहते हैं, और आप अगर हो सके तो आप मंदिर में आए और बाबा जी के दर्शन करें, और बाबा की कृपा प्राप्त करें। तो इसी के साथ अगर आपको ये चैनल पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ओम साईं राम। ओम साईं राम, जय साईं राम। सबको मेरा प्रणाम।